दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते वर्षों हो गए आपको। बहुत कोशिश करने के बाद भी सरकारी नौकरी में नंबर नहीं आ रहा है। पहली बात तो एग्ज़ाम नहीं हो पाती, और जब एग्ज़ाम निकल जाती हैं, वैकेंसीज निकल जाती हैं और एग्ज़ाम दे के आप बाहर निकलते हैं तो हॉल से बाहर निकलते ही आपको पता चलता है पेपर लीक हो गया। दोस्तों, ये पेपर लीक की बीमारी ने पिछले 2-3 साल में राजस्थान जैसे स्टेट में बहुत परेशानियां पैदा की हैं। बहुत से लड़कों का भविष्य अंधकारमय बना दिया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आपको यदि उम्मीद है कि आप 100% नौकरी प्राप्त कर सकते हैं तो कीजिए, अन्यथा कोई भी एक छोटा सा बिजनेस ही सही, अपना स्वयं का एक बिजनेस कर लीजिए। मैं इस चैनल पे कुछ ऐसे वीडियोज आपके लिए पेश करता हूँ जो वीडियोज आपकी तकदीर बदल सकते हैं, किस्मत बदल सकते हैं, लक बदल सकते हैं। दोस्तों, हर आदमी की जिंदगी में 3 पी की जरूरत होती है। पी, पहली पी कौन सी होती है? पी यानी प्यार, जिसको आप लोग अपनी भाषा में लव कहते हैं। जिंदगी बिना लव के चल ही नहीं सकती, चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, मगर प्यार के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। दोस्तों, आप घर से प्यार करते हैं, घर वालों से प्यार करते हैं, मम्मी पापा से प्यार करते हैं, बहन भाइयों से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, और परिवार के हर सदस्य से प्यार करते हैं, और इस प्यार के बदले आपको बहुत कुछ देना पड़ता है। देने के लिए होता क्या है? परिवार को चलाना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, और जब जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो दूसरी पी की जरूरत हो जाती है, और वो दूसरी पी होती है प्रेस्टीज, इज्जत। वो कैसे मिलेगी आपको? वो तब मिलेगी जब आप पैसा कमाएंगे, वो तब मिलेगी जब आपको पता होगा कि हाउ टू अर्न मनी, वो तब मिलेगी जब कोई आप बेस्ट बिजनेस शुरू करेंगे, तब आपको प्रेस्टीज मिलती है, इज्जत मिलती है। गांव में, शहर में, जहां भी आप रहते हैं वहां आपको शोहरत होती है, फला लड़का बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। गांव का हर आदमी गली गली में आपकी बातें करता है कि लड़का क्या है, हीरो है, हीरो। और हीरो बना दिया किसने आपको? आपने कोई बिजनेस शुरू कर लिया, या यूं कह सकते हैं पैसा कमा लिया, तभी आपकी इज्जत बनती है। बिना पैसे के खाली जेब आदमी की इज्जत बनाने में आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि कुछ लोगों ने खाली जेब भी इज्जत बना के दिखाया है, और ये दोनों पी जो मैंने बताई थी उनको बखूबी निभाया है। अब बात आती है तीसरी पी कौन सी है? दोस्तों, तीसरी पी है पैसा, धन, मनी। जिसकी जेब में पैसा है उसकी जेब में, लोग बात कहते हैं ना, कई लोगों को घमंड में आने के बाद में कहते हैं तेरे जैसे 17 को मैं जेब में रखता हूं। सुना होगा आपने। वो इसी बलबूते पर कहते हैं, पैसा है उनके पास। मैं ये नहीं कहता आप भी इन शब्दों का प्रयोग करें, ये शब्द उन्हीं को बोलने होते हैं जो समाज में अपनी प्रेस्टीज नहीं रखना चाहते, अपनी इज्जत नहीं रखना चाहते। उनकी टाइम बीइंग किसी दबदबे के कारण इज्जत हो सकती है, मगर लॉन्ग टाइम आप यदि अपनी इज्जत चाहते हैं तो अपने घर वालों से प्यार कीजिए, देश से प्यार कीजिए, परिवार से प्यार कीजिए, और दूसरा अपनी प्रेस्टीज और अपने माँ बाप की इज्जत को देखिए। उनकी इज्जत से नीचा कोई काम आप नहीं करें। काम छोटा हो सकता है, काम बड़ा हो सकता है, बिजनेस छोटा हो सकता है, बिजनेस बड़ा हो सकता है। बिजनेस करने में, काम करने में, पैसा कमाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करने में जिनसे उनकी प्रेस्टीज डाउन हो जाए, तो फिर उनका जीना दूभर हो जाता है। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए आपको कोई एक छोटा सा बिजनेस कर लेना चाहिए। वो बिजनेस आपका हार्डवेयर का हो सकता है, वो बिजनेस आपका कपड़े का हो सकता है, वो बिजनेस आपका स्टेशनरी का हो सकता है, वो बिजनेस आपका शू स्टोर हो सकता है, वो नाई की दुकान हो सकती है, वो कचौरी समोसे की दुकान हो सकती है, वो टायर पंचर की दुकान हो सकती है,
वो साइकिल रिपेयरिंग की दुकान हो सकती है, वो मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान हो सकती है, वो मोबाइल एसेसरीज बेचने की दुकान हो सकती है, वो इलेक्ट्रिकल्स गुड्स बेचने की दुकान हो सकती है। जिस टाइप का आपको नॉलेज है वो एक बिजनेस छोटा सा कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। 1-2 लाख रुपए लगा करके भी आप कोई छोटा बिजनेस कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं नौकरी से 2 गुना जरूर कमा लेंगे पहली साल में। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपका बिजनेस 3 साल तक अच्छा चलता है तो नौकरी से 10 गुना कमा लेंगे आप। और यदि यही बिजनेस आपका अच्छी रफ्तार पकड़ गया तो नौकरी से 100 गुना ज्यादा तक कमा सकते हो। लोगों ने इतिहास रचा है। मुकेश अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी जी नौकरी करके पेट्रोल पंप पे, और देखिए कितनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज खोल दी, जिसमें आज देश के करोड़ों लोग पेट भरते हैं। कुछ रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कुछ उनके प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कुछ उनके प्रोडक्ट्स बनाने में काम करते हैं, और देखिए कितना बड़ा बिजनेस स्थापित कर दिया। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। ये मत सोचिए आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू एवरीथिंग। हिटलर ने अपनी डिक्शनरी में से इम्पॉसिबल शब्द हटा दिया था। आप भी इस इम्पॉसिबल शब्द को हटा सकते हैं। आप में बहुत ताकत है। अब आप कहते हैं साहब घर वाले सहयोग नहीं देते। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप एक बार कोई छोटा सा बिजनेस जो आपकी कैपेसिटी में हो वो कीजिए, और फिर देखिए घर वाले कितना सहयोग देते हैं आपको। अब आप कहते हो साहब लॉस हो जाएगा, कहीं खो देंगे, पैसा खो देंगे। अरे बंधु, पैसा खोने के लिए है कहां आपके पास जो खो दोगे? कोई भी बिजनेस लॉस नहीं देता है। लॉस होता है आपकी बेवकूफियों से, लॉस होता है आपकी अनभिज्ञता से, लॉस होता है आपके अननॉलेज से। आपको नॉलेज नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। बाकी बिजनेस में कहीं लॉस नहीं होता। मुझे बताइए, आप 100 रुपए की चीज आप 110 रुपए में बेचेंगे, कैसे लॉस हो जाएगा? हो जाता है साहब, उधार ले जाते हैं। अरे तो उधार वो चोर के थोड़ा ही ले जाते हैं, तुम देते हो तब ले जाते हैं ना। क्यों देते हो उधार? दो मत। मैं कहता हूं 1 रुपए की उधार नहीं करेंगे। यदि उधार करना चाहते हैं और कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। उधार 9 नकद 13 उधार, यानी 13 रुपए में आपसे उधार में कोई चीज खरीद रहा है, उसी चीज को यदि 9 रुपए नकद में देता है वो, और 6 रुपए की चीज आई हुई है आपके पास में, वो 7 की आई हुई है, 8 की आई हुई है, आप उसको बेच दीजिए। 1 रुपया तो मिलता है। आपने 8 में खरीदी थी, 9 में बेच दी, 1 रुपया आपको मिल रहा है। मिनिमम प्रॉफिट लीजिए, मैक्सिमम सेल कीजिए, और अपने घर के आसपास शुरू कीजिए। घर के आसपास या गांव में, अपने विलेज में, अपने कस्बे में, अपने सिटी में, अपने टाउन में, जहां आप हैं वहीं कीजिए। क्योंकि आजकल ओवरहेड एक्सपेंसेस आपके रहने के, खाने के बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, और वो इतने हो जाते हैं कि आप जितना कमाते हो उसके बाद में ले दे के आपके पास नौकरी करने वालों के पास, जो 10, 12, 15 हज़ार रुपये पर मंथ की नौकरी करते हैं, उनके पास जब वापस घर लौटते हैं तो 2,000 रुपये पर मंथ का भी एवरेज नहीं पड़ता है। तो क्यों भटकते हो गाँव में, शहरों में? क्यों नहीं गांव में ही कोई बिजनेस कर लेते और अच्छा पैसा कमा करके आप अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छा उद्धार कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं, और एक मिसाल कायम कर सकते हैं कि हाँ, फला आदमी के लड़के ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, और गांव के 5 लोगों को, गांव के 10 लोगों को, गांव के 20 लोगों को भी आप रोजगार दे सकते हो। परिवार का हर सदस्य आपके काम में सहयोग करता है, नाम आपका होगा, काम परिवार का हर सदस्य करेगा। देखिए गांव में काम करने का यही मजा है। परिवार में आपका पूरे घर वाले सहयोग देते हैं। आपका खाना बनाकर आपकी मम्मी या मिसेज वगैरह जो भी घर में है वो देती हैं। आपके पिताजी आपको टिफिन साइड पे ला के देते हैं, यानी काम जहां आपका चल रहा है वहां ला करके देते हैं, और घर का हर सदस्य आपका सहयोग करता है। बाहर नौकरी करने चले जाओ, वहां कौन है आपका? क्यों परेशान होते हो?
वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।